छात्रा, आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय 20 आर्थिक प्रणाली। तो आर्थिक प्रणाली की डिटेल हमने कल आपको पूरे बता चुकी है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर के बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करवा रहे हैं। आप इन प्रश्न उत्तरों को अपने उत्तर पुस्तिका में नोट कीजिए और आने वाले वीडियो में हम अध्याय 21 वैश्वीकरण के बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। लगातार इन वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो डाले जाएं उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। देखिए कि सही विकल्प। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में साधनों पर स्वामित्व होता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में साधनों पर स्वामित्व होता है निजी व्यक्ति का। पूंजीवादी में आर्थिक शक्ति का संचालन होता है तो मूल्य यंत्र के आधार पर, और समाजवाद में उपभोक्ता की संप्रभुता होती है। तो देखो, बढ़ जाती है, स्थिर रह जाती है, प्रभावित रहती है, तो तीनों नहीं है, समाप्त हो जाती है। फिर देखिए, हम आगे देखते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव पाया जाता है। तो पूंजीवाद में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में तो ये अभाव पाया जाता है समाजवाद में। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रणाली को अपनाया गया है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में मिश्रित प्रणाली को अपनाया गया है। पूंजीवाद में उत्पादन के साधनों पर खालिस्तान का अधिकार होता है तो पूंजीपति का अधिकार होता है। खालिस्तान को समाजवाद का जनक माना गया है, कार्ल मार्क्स को समाजवाद का जनक माना गया है। संयुक्त क्षेत्र का संचालन सरकार एवं किसके हाथ में होता है? तो निजी क्षेत्र दोनों के हाथ में होता है। समाजवाद में उत्पत्ति के साधनों पर स्वामित्व तो किसका होता है? सरकार का होता है। भारत में खालिस्तान अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। अब हम देखते हैं सही जोड़ियाँ। तो पूंजीवाद में किसका स्वामित्व होता है? तो पूंजीवाद में व्यक्ति का स्वामित्व होता है, समाजवाद में सरकार का स्वामित्व होता है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था में व्यक्ति और सरकार दोनों का स्वामित्व होता है। अब देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आपको इन प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में नोट भी करना है। देखिए, पूंजीवाद में आर्थिक प्रणाली का संचालन किस तंत्र? तो किस तंत्र की जगह आपको लिखना है मूल्य तंत्र। तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। पूंजीवाद में आर्थिक प्रणाली का संचालन मूल्य तंत्र द्वारा होता है। समाजवाद में उत्पत्ति के साधनों पर किसका अधिकार होता है? तो समाजवाद में उत्पत्ति के साधनों पर सरकार का अधिकार होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था किन दो आर्थिक प्रणालियों का मिश्रण है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था समाजवाद और पूंजीवाद दो आर्थिक प्रणालियों का मिश्रण है। भारत में कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों पर किसका अधिकार होता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों पर सरकार और निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। इस प्रकार से ये जाना। अब हम देखते हैं लघु उत्तरीय के प्रश्नों के उत्तर। तो देखिए, पूंजीवाद और समाजवाद किसे कहते हैं? परिभाषित कीजिए। तो पूंजीवाद की परिभाषा, पूंजीवाद जहां उत्पादन और वितरण में सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम होता है तथा अर्थव्यवस्था की सभी समस्याओं का हल बाजार और शक्तियों द्वारा होता है, तो इस प्रकार की व्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन और वितरण का कार्य सरकार के द्वारा होता है, सरकार के हाथों में होता है तथा उत्पत्ति के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है, ये व्यवस्था होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। हम अगला प्रश्न देखते हैं, पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली की विशेषताएं बताइए। तो पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली की विशेषता देखिए, उत्पत्ति के साधनों पर निजी स्वामित्व, उत्पत्ति के साधनों पर निजी स्वामित्व, आर्थिक स्वतंत्रता, लाभ की भावना और मूल्य यंत्र और शोषण पर आधारित। इन सभी के वर्णन या उसको आपको डिटेल में करना है तो आपकी पाठ्य पुस्तक में इसके वर्णन दिए हैं, आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इसके वर्णन नोट कर लीजिए। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं और मिश्रित अर्थव्यवस्था के दोष और उनके गुण और विशेषताओं के बारे में वर्णन करो। तो देखिए, जहां उत्पादन के साधनों पर सरकार और अनेक साधनों पर व्यक्ति का स्वामित्व होता है, जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र साथ साथ कार्य करते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के दोष देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था के दोष क्या हैं? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था दुर्बल और अकुशल प्रणाली मानी जाती है, राष्ट्रीयकरण का भय रहता है, अकुशलता और निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित नहीं होता, और विदेशी पूंजी का आगमन, इनके भी वर्णन आपको पाठ्य पुस्तक से नोट करना है। इसी प्रकार से देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था के गुण, मिश्रित अर्थव्यवस्था के गुण आर्थिक विकास में
तेजी, धन का केंद्रीकरण और एकाधिकार पर रोक, मानव संसाधनों का समुचित उपयोग, स्वतंत्रता एवं प्रेरणा की उपस्थिति, सामाजिक कल्याण। फिर इसके लक्षण आते हैं, तो लक्षण में देखिए आर्थिक नियोजन, आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय, मूल्य यंत्र और नियंत्रण और लाभ का उद्देश्य। टोटल वर्णनों को आपको हम बता चुके हैं कि उत्तर पुस्तिका में दिए, उसे नोट कर लेना है। फिर हम देखते हैं कि समाजवादी आर्थिक प्रणाली के गुण, दोष और उनकी विशेषताएं। तो समाजवादी आर्थिक प्रणाली के गुण देखिए, संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग, आर्थिक स्थायित्व, आर्थिक समानता, शोषण पर आधारित, बेरोजगारी का अंत। फिर इनकी विशेषताएं देखिए, उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व, आर्थिक नियोजन, आर्थिक समानता, शोषण पर आधारित और आर्थिक स्थायित्व। दोष देखिए, इसके उपभोक्ताओं की संपूर्णता का अंत, सत्ता का केंद्रीकरण, उत्पादन कार्य में प्रेरणा का अभाव, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव और उत्पत्ति के साधनों का अविवेकपूर्ण प्रयोग। तो आपको 5 नंबर के यदि क्वेश्चन में पूछा जाता है तो इनके आपको डिटेल करना है, इनके वर्णन भी आपको लिखना है जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली के गुण दोष देखिए, विशेषताएं हमने पहले ही बता चुके हैं, अब इसके गुण और दोष। तो यह स्वसंचालित प्रणाली है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग होता है, योग्यता अनुसार प्रतिफल मिलता है, आर्थिक विकास की तीव्र गति। और इसी पूंजीवाद के अर्थव्यवस्था के दोष है, आय और धन की असमानता, वर्ग संघर्ष को जन्म देती है, बेरोजगारी, शोषण आधारित व्यवस्था है और आर्थिक अस्थिरता पाई जाती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि आर्थिक प्रणाली का अर्थ बताते हुए उसकी विशेषताएं बताइए। तो आर्थिक प्रणाली का अर्थ देखिए, ये है A.K. ब्राउन के अनुसार आर्थिक प्रणाली एक माध्यम है जिसके द्वारा लोग अपनी जीविका का उपार्जन करते हैं। किसी देश में आर्थिक क्रियाओं का संचालन जिस व्यवस्था से होता है उसे ही आर्थिक प्रणाली कहा जाता है। अर्थात आर्थिक प्रणाली से आशय उस संस्थागत ढांचे से है जिसके अंतर्गत मानव का जीवन संचालित होता है। यह एक व्यापक धारणा है और समय तथा परिस्थिति के अनुसार इसके स्वरूप में परिवर्तन होता रहता है। आर्थिक प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। देखिए, आर्थिक प्रणाली का मुख्य उद्देश्य आर्थिक समानताओं को हल करना। आर्थिक प्रणाली का मुख्य उद्देश्य आर्थिक समानताओं को हल करना है। फिर है अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्याएं हैं, क्या उत्पादन किया जाए, उत्पादन किसके लिए किया जाए और उत्पादन कैसे किया जाए। फिर है अर्थव्यवस्था में मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले साधन सीमित मात्रा में होते हैं। फिर आर्थिक प्रणाली के द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए साधनों के प्रयोग के तरीकों का चुनाव किया जाए। और आर्थिक प्रणाली संस्थाओं का समूह है। आर्थिक प्रणाली का संबंध एक देश या देश के समूह से होता है। आर्थिक प्रणाली परिवर्तनशील होती है। इस प्रकार से हमने इस अध्याय के क्वेश्चन आंसरों के बारे में जाना। यदि 5-5 नंबर के यदि क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं तो आपको 5 पॉइंट लिखना है और उसके वर्णन करना है। इस प्रकार से आप अपनी उत्तर पुस्तिका में इस पाठ का पूरा अध्ययन करके अपनी उत्तर पुस्तिका तैयार कर लीजिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।